नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है और आज मैं आपको यहाँ पर जो इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऐसा एक टॉपिक है जिसमें मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ाने वाला हर एक टीचर सबसे पहले जो हिस्ट्री की यदि शुरुआत करता है तो वो पहले बच्चों को या अपने विद्यार्थियों को वो यही बता करके शुरुआत करता है कि हिस्ट्री के किन किन पार्टों के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो मैंने भी एक शुरुआत करी है कि कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें बताने के बाद ही हिस्ट्री की शुरुआत की जाए और यदि ईश्वर ने साथ दिया और सब कुछ सही रहा तो मैं भी आपको हिस्ट्री के सारे पार्ट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और हिस्ट्री ही नहीं, जीएस की कोशिश करूंगा कि सारे पार्ट्स को मैं आपको पढ़ा पाऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या लिखा? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अच्छा, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड में डिफरेंस क्या है? ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल यानी आदि मानवों का काल। पहले के टाइम जब मनुष्य पत्ते को लपेट करके अपना जीवन जीता था, शिकार करता था पत्थरों से, उसको रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, वो अपना घर नहीं बना पाता था, वो पेड़ के नीचे रहता था, पेड़ के पत्तों को पहनता था। उन सब चीजों को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और स्टोन एज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो मैंने नीचे लिखा है चाल्कोलिथिक, ये स्टोन एज का पार्ट नहीं है, ये है कॉपर एज का पार्ट। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये पार्ट भी प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक एज में ही आपको देखने को मिल जाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको इसी के अंतर्गत समझ के चलिए। आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरीके से कैसे मुझको पढ़ना है। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि हाँ ये किस एज में है क्या है, वो खुद ब खुद आपकी मेंटालिटी उस तरीके से बन जाएगी। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और जो भी चीजें हैं इधर उधर के पुरातात्विक सामग्रियों से ही पता लगाया जा रहा है कि हाँ ये चीजें उस काल में रही होंगी या ये आदिमानवों के टाइम का या स्टोन एज के टाइम की चीजें हैं। फिर इसको जो डिवाइड किया गया है वो पैलेथिक एज में, यानी पैलेथिक एज ये पूरा पाषाण काल है। पुरा का मतलब पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी पत्थरों के जो पुरातात्विक काल समयानुक्रम को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का बताया गया। कहीं कहीं आपको 2 लाख बीसी तक भी मिल जाएगा। ठीक है, इस एज में जो आदिमानव ने अपनी कोशिश मतलब जो इन्वेंट किया था या जिसको कह सकते हैं कि जिस चीज के बारे में वो जान गया था वो था आग और स्टोन टूल। आग के बारे में एक बड़ी प्रचलित कहानी है जो शायद हम अपने क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से सुनना शुरू कर देते हैं अपने टीचरों के माध्यम से कि वो एक आदिमानव था, पत्थर पे पत्थर फेंक रहा था, फिर उसमें से अचानक से एक चिंगी निकली, फ्लेम निकला और फिर उसके चलते जो है क्या कहते हैं उसको लगा कि यार ये कोई नई चीज है, इसके बारे में जाननी चाहिए। फिर उसने अगेन वही एक्टिविटी करी और फिर से निकला। फिर उसी टाइम से उसको एक आग का आइडिया लग गया कि हाँ फायर ऐसे दो स्टोन्स को आपस में रगड़ने से फायर यहाँ पर हो सकता है, आग लग सकती है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर फायर के बारे में उसने सीखा। स्टोन टूल, पत्थरों के औजार, नुकीले पत्थरों में नोक करके नुकीले औजार, क्योंकि भाई उसको जीवन जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। अब खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, शिकार के लिए जानवर मारना पड़ेगा, जानवर को मारने के लिए उसको औजार की जरूरत होगी। उस टाइम लोहे तांबे की कोई खोज कर नहीं पाया था, वो उसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं उसे, तो वो पत्थरों से ही अपने शिकार को करता था। तो यहाँ पर स्टोन टूल की उसने खोज करी। अच्छा, इसके जो मुख्य साक्ष्य मिले हैं या पुरापाषाण काल के मुख्य जो साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका और हुसुंडी जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश की बहुत जानी मानी प्रचलित, अगर आप कभी जाइए तो आप देखिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक गुफा है जहां पर आप जाके घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फिर मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, ये सबसे छोटा ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज में सबसे छोटा काल मेसोलिथिक है और उसमें आपको 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक
सॉरी ये 80,000 हो गया है, 8,000 बीसी तक आपको चीजें मिलेंगी, मतलब 8,000 बीसी तक का टाइम मिलेगा। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा काल है। और इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में ये पशुपालन करना सीख गए थे, जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो पशुपालन करना सीख गए थे। फिर उसके बाद में जो आता है अगला वो न्यूलिथिक एज आता है। न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 8000 से लेकर के, इसमें भी वही गलती, 8000 से लेकर के 4000 बीसी तक का है। इसमें व्हील और एग्रीकल्चर की खोज कर ली थी और ऐसा माना जाता है कि ये आदिमानव के विकास का काल भी माना जाता है। इसमें आदिमानव पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल में। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी क्या आग और पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। इसके जो मुख्य साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका की गुफा में वो सुनिए। और फिर मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल सबसे छोटा कालक्रम है ये स्टोन एज का, 10,000 से लेकर के 8,000 बीसी तक का, इसमें पशुपालन करना सीख गया था। न्यूलिथिक एज नवपाषाण, इसमें 8,000 से 4,000 बीसी तक का है, इसमें पहिया और कृषि की खोज करना सीख गया था। फिर चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक को हम कैल्कोलिथिक भी कहीं कहीं पढ़ने को आ जाता है, कहीं कहीं चाल्कोलिथिक अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जैसे एड्रेस और एड्रेस मैंने कई बार उदाहरण दिया है, कई बार क्लासेस में भी बताए हैं आप लोगों को, यदि आपको याद रहे होंगे। तो जो है ये ताम्रपाषाण काल 4,000 से 2,000 बीसी तक का, और इसको ट्रांजिशन पीरियड ऑफ दिस एज कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ये चीजें हुई कि जो इसके औजार थे वो पहले पत्थर के थे, अब लोहे और तांबे के और सुंदर दिखने वाले औजार। पहले भद्दे और सुडौल भद्दे हुआ करते थे, लेकिन अब सुंदर और सुडौल हथियार इसके पास हो गए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसने इस काल में बनाई और वो बहुत ही अच्छी, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, इस बार दिखाई पड़ रही थी। तो ये है आपके प्रागैतिहासिक काल का एक जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। अब आद्यैतिहासिक काल में आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ये सिंधु पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिमी भारत के घग्गर और हाकरा नदी के बीच में जो है ये एक फूली फली सभ्यता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1921 में इसकी खोज की गई, दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई। जब आप इतिहास की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। हालांकि मैं ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो सारी चीजें बहुत ही कम समय में बतानी है आपको। फिर उसके बाद में आद्यैतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही हम वैदिक एज के बारे में भी पढ़ेंगे। 1500 से 1000 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड है, अर्लियर वैदिक पीरियड। फिर ऋग वैदिक, इसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में और ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल पीरियड, अच्छा बहुत जगह आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ही ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, और बहुत जगह पर आपको इस तरीके से हिस्टोरिकल पीरियड में इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिल